नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाली है। ये हफ्ता सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि साल का जो पहला फुल मून है, जिसको वुल्फ फुल मून भी कहा जाता है, वो कल है 13 तारीख को। और उसकी एनर्जी भी मैंने नेचुरली वो एनर्जी अलाइन हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसकी एनर्जी भी हमें आज ही मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट रीडिंग नहीं बनाऊंगी, तो आज ही हम उस फुल मून की एनर्जी को पिक करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फुल मून है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन में, मकर संक्रांति भी है, सूर्य भगवान जो हैं वो उत्तरायण पे जा रहे हैं, तो उस तरह से भी ये सिग्निफिकेंट है। और ये जो फुल मून है ये इसी वीक में पड़ रहा है, और वो भी कैंसर साइन में। कैंसर जो है वो वाटर साइन होता है, और उसमें मंगल भी बैठे हुए हैं जो कि वक्रीय चल रहे हैं, मतलब रेट्रो चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर इस वीक में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी हम चेक करेंगे स्टार्टिंग में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी स्प्रेड, और उसके बाद में हम जैसे हमेशा की तरह करते हैं वो करेंगे। लास्ट टाइम मुझे लगा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, इसलिए मैंने रून सिंबल्स भी ऐड करे थे और 2 पाइल्स भी बनाई थी, जिसमें पाइल 1 और पाइल 2 के हिसाब से मैंने आपको रीडिंग भी दी थी। सिर्फ एनर्जी स्प्रेड कॉमन था, बट आज के लाइव सेशन के बाद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि लोगों के पास में समय की बहुत कमी है। शायद आप लोगों को 24 घंटे पर्याप्त नहीं हैं, और आपके पास में 24 घंटे टाइम वेस्ट करने के लिए ज़रूर है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो वो आपको लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि कलयुग का ज़माना है, तो ऐसा देखना स्वाभाविक है। तो इसलिए मैं इस बात का बुरा नहीं मान रही हूँ, और मुझे लगा कि मुझे इतनी लंबी रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई देखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है और जिसके पास में समय ही नहीं है, तो मुझे समय के हिसाब से ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकती। तो अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे दुनिया की रीत को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए डिटेल्ड रीडिंग कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से सिर्फ संडे टू संडे आपको डिटेल्ड रीडिंग मिलेगी। वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो देखें, चाहें तो ना देखें। और कल से आपको जो है डिटेल्ड रीडिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 15 मिनट में 2 या 3 पाइल या मैक्सिमम 4 पाइल भी हो सकता है, दो दो एक एक 2-2 मिनट सबकी रीडिंग निकाल के, और जैसी दुनिया कर रही है, दुनिया में सब यही चल रहा है, तो उसी तरीके से मैं भी रीडिंग करना शुरू करूँगी। देखते हैं उससे क्या असर पड़ता है, क्योंकि हमें अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो जब कलयुग का ज़माना है, तो कलयुग में जो चीज़ चल रही है, जो ट्रेंडिंग है, वही उसी की पूछ है, उसी की वैल्यू है।
तो अब वो चाहे रीडिंग रेजोनेट करे चाहे ना रेजोनेट करे, वैसे ही आप लोग रीडिंग नहीं देखते हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं रेजोनेट कर रही है। सो इट हार्डली मैटर्स। तो वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी कि मैं इतनी लंबी लंबी और इतनी डिटेल रीडिंग्स बनाती हूँ। सो आई हैव चेंज माई थॉट पैटर्न एंड मैं अब नई कोई मोडालिटीज़ या नई कोई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर नहीं आना चाहूँगी। रून सिंबल ज़रूर मैंने ऐड कर दिया था, तो वो एक रून सिंबल मैं वीक की एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए निकाल लूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी संडे टू संडे आपको डिटेल रीडिंग मिल जाएगी, जो आप चाहें तो देखें चाहें तो ना देखें। बाकी आपको जो भी रीडिंग मिलेगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा की रीडिंग मैं नहीं बनाऊँगी। मैं एक टाइमर लगा लूँगी सो दैट मुझे पता चल जाए कि वो रीडिंग जो है 15 मिनट्स होने को है एंड आई हैव टू रैप अप। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड और स्ट्रिक्टली मैंने गाइडलाइंस बना ली हैं और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट कर दूँगी। जो भी कमेंट रीडिंग को देखने के बाद, उस 15 मिनट की रीडिंग को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उनको रीडिंग का आंसर मिलेगा। मुझे ना कोई एक्स चाहिए, ना कोई वाई चाहिए, ना कोई मुझे जी चाहिए, ना मुझे कोई एक्सक्यूज़ चाहिए। मुझे किसी भी तरीके की कोई भी सिंपथी नहीं चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम था या मैं पढ़ाई करती हूँ या मैं फ़लाना करती हूँ या मैं कुछ और करती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ आप अपने पास रखिए, क्योंकि दुनिया मैंने भी देखी है और आपसे ज़्यादा देखी है। तो मुझे किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। लाइव सेशन को भी आप अटेंड ना करें जिसमें हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इन स्पाइट ऑफ वेस्टिंग टाइम कि आप लाइव सेशन में आके क्वेश्चन पूछें, उससे बेटर है कि आप पढ़ाई कर लें। ठीक है, तो ये एक स्पेशल मेरी तरफ से नोट है उन सभी लोगों के लिए जो मुझे इस तरीके का एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे थे और हमारा कॉलेज था और हमारा फ़लाना था और हमारा ऑफिस था और ये था और वो था। जो कुछ भी था, तो आप लाइव सेशन में क्यों आए? व्हाई डिड यू कम? यू शुड नॉट हैव कम। अगर आप थके हुए हैं तो आप रेस्ट करिए। क्या ज़रूरत है आपको? जैसे ही आपको फ्री रीडिंग दिखती है आप पॉपअप हो जाते हैं, वैसे आपको कोई मतलब नहीं है। सो यू नीड टू फॉलो सम थिंग्स एंड मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने चैनल में, जो मेरे चैनल को गंदा कर रहे हैं, मेरे चैनल को ख़राब कर रहे हैं और मेरे चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइव फ्री रीडिंग के लिए जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं खुद ही बाहर निकाल के फेंक दूँगी, क्योंकि जैसे ही मुझे उन लोगों की नाम पॉपअप होंगे लाइव रीडिंग में जिन्होंने कमेंट नहीं करा है, तो मैं इमीडिएटली उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दूँगी फ्रॉम माय चैनल, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से दोबारा कभी मुझे हिमाकत भी ना कर सकें मैसेज करने की। तो ये मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, नहीं सुन सकते हैं तो आप इसको भी ना सुनें। सो हमेशा की तरह जैसे आपको पता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बट वो मैं मेडिटेशन के बाद दूँगी। एंड लेट मी जस्ट ऑलरेडी आपको पता है ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो मैसेज आपके लिए है, बाकी का मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my ascended masters, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all.
Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। मुझे अभी जस्ट चैनल हुआ कि जो भी लेटर वी नाम से हैं, जिनका भी नाम वी से शुरू होता है, उनको ग्राउंडिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये मुझे अभी एकदम से चैनल हुआ है। तो ग्राउंडिंग करने के लिए आप बेयर फुट, नंगे पैर ज़मीन पर चल सकते हैं। वैसे तो काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो मोज़े पहन के वॉक अपनी ज़मीन पर वॉक कर लीजिए। थोड़ी देर मिट्टी में या पेड़ पौधों को पानी देना या पेड़ पौधों की देखभाल करना, निराई कर देना, कुछ इस तरीके की चीज़ें, या कोई पौधे लगा देना। तो वैसे तो अभी पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप कुछ निराई कर सकें, कुछ वीडिंग कर रिमूव करना जैसे होता है, तो वो सब कुछ कर सकें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मुझे चैनल हो रहा है, तो ये लेटर वी के लिए था। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि ये जो वीक है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, क्योंकि फुल मून है कैंसर साइन में, और कैंसर साइन जो है वो एक वाटर साइन है और 4th राशि है कालपुरुष की कुंडली में। तो 4th हाउस जो है वो हमारा सुख का भाव कहा जाता है। उसको हम सुख का भाव कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होती हैं, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, फैमिली का सुख। बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी हैं वो हमारी 4th हाउस से पूरी होती हैं। भूमि हमारे पास रहने के लिए जगह हो गई, वाहन और उसके साथ साधन, उसके अलावा भूमि, भवन और वाहन। तो भूमि भी हो सकती है, भवन भी हो सकता है, या फिर वाहन हो सकता है, माता का सुख हो सकता है, परिवार का सुख हो सकता है, रिश्तेदारों का सुख हो सकता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं हम उससे देखते हैं 4th हाउस से। तो इसमें फुल मून होने जा रहा है। अब यहीं पर ही मंगल महाराज भी विराजित हैं, जो कि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, रेट्रो चल रहे हैं। और 23 या 28 जनवरी कुछ ऐसी डेट है, 23 या 28 में, आई एम फॉरगेटिंग, तब वो मिथुन राशि में जाएंगे। तो अभी क्योंकि मंगल जो है वो एक फायरी प्लैनेट है, और ये जो कैंसर साइन है ये वाटर साइन है। तो जब फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है तो हम जब जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आग लगती है तो पानी से बुझाते हैं उसको। तो पानी हमेशा आग को बुझा देती है, पानी में इतनी ताकत होती है कि वो आग को बुझा सकती है। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है कि जो भी लोग मतलब आपको ये इसका जो प्रभाव है किस तरह से देखने को मिलेगा अपने जीवन में, उसको मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन रहने वाली है। तो इस टाइम पीरियड में आपको हो सकता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो, अपनी खुशियों में कमी महसूस हो। ऐसा नहीं है कि आपकी खुशियों में कमी होगी, बट आपको लगेगा ऐसा जैसे कि मेरी खुशियों में कमी हो गई।
आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा, ये आपका मिथ है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस जैसे आप जाहिर नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एनर्जीज़ में आप अ, अ, रहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मुझे एनर्जी आ रही है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ एस्टीम लो होता हुआ नज़र आ रहा है। माता की सेहत में किसी तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन या टेंशन कुछ देखने को मिल सकती है, स्पेशली माता की सेहत में, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। उनको कुछ स्ट्रेस या कुछ एंजाइटी या कोई डिप्रेशन या कुछ किसी भी तरीके की कोई मतलब परेशानी रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, बिकॉज़ मून जो है वो हमारे मन का कारक है और मन से ही हमारा माइंड भी कंट्रोल होता है। तो मन जब हमारा स्वस्थ नहीं होता तो हमारे माइंड में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा आपको ये आपके साथ भी हो सकता है या आपकी मदर के साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। बाकी तो हम कार्ड्स जब रिवील करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। अच्छा, इसको वुल्फ फुल मून भी कहते हैं। वुल्फ फुल मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में जो नेटिव अमेरिकन्स पहले ज़माने में रहा करते थे, तो उनको विंटर सीज़न में इस टाइम बहुत ज़्यादा विंटर वहाँ पर रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो बहुत ज़्यादा वुल्फ्स की हाउलिंग, जिस तरीके से उनकी आवाज़ वो निकालते हैं उसे हाउलिंग कहा जाता है। तो उनकी हाउलिंग बहुत ज़्यादा सुनाई देती थी वुल्फ्स की, तो इसलिए इसका नाम। और ये पीक पीरियड था जिस टाइम पे उनको इस फुल मून के ड्यूरेशन में वुल्फ्स की हाउलिंग बहुत सुनाई देती थी, तो इसलिए इस वजह से उन्होंने उसका नाम वुल्फ फुल मून रख दिया। वुल्फ अपने आप में, अगर मैं वुल्फ के ट्रेट्स बताऊं आपको, तो वुल्फ एक फैमिली ओरिएंटेड मतलब मतलब एनिमल है जो बहुत ज़्यादा ये अपनी एक फैमिली के साथ मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर एक कम्युनिटी है। मतलब हमेशा वो एक ग्रुप में रहते हैं। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि वुल्फ्स जो हैं वो अकेले हों, और बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं towards their elders and towards their young ones and उनकी जो कम्युनिटी होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने एल्डर्स का। अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनके लिए खाना लेके आते हैं उनके लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, केयरिंग और नर्चरिंग वाला एक वाइब, जो एक मदरली नेचर जो है वो भी इससे डिनोट करी जा रही है इस वुल्फ फुल मून से। तो ये एनर्जीज़ मुझे पिक हुई हैं और अब हम शुरू करते हैं। लास्ट में हम रून सिंबल देखेंगे आज। रून सिंबल मैं रख देती हूँ, यहीं कहीं रखूँ, कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। इसको हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह विद थीम ऑफ द वीक। इस वीक का थीम क्या रहने वाला है? जस्ट गिव मी वन मोमेंट। थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा एंगल ठीक करने की, ताकि आपको दिख जाए।
सबसे पहले थीम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। ये 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में इस वीक का क्या थीम रहने वाला है। थैंक यू। मुझे एक ही कार्ड चाहिए मालिक। मालिक प्लीज़ गाइड करिए इस वीक का क्या थीम रहने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप आपको कार्ड दिख जाएगा। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कार्ड है और इस पर लिखा हुआ है मेमोरीज़। ओके, सो अभी दिखेगा आपको, है ना। सो यहाँ पर है चेरिश द मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। मैं थोड़ी सी इसकी एनर्जी पिक करती हूँ। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, मुझे एक लड़की घोड़े पर, सफ़ेद रंग के घोड़े पर सोई हुई नज़र आ रही है। वो सो रही है और एक माँ और एक बच्चा आपस में एक दूसरे को जैसे कोई बातें कर रहे हैं। एक पर्सन बिल्कुल एक या दो पर्सन साथ में है। एक गुफा में कोई एंटर कर रहा है। एक पर्सन कोई फ्लावर्स तोड़ रहा है। एक पर्सन यहाँ पर एक दूसरे को जैसे किस कर रहे हैं, लिप किस। और एक मदर और बच्चे, फैमिली, मतलब एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ नज़र आ रहा है। दो बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स। और एक माँ अपने बच्चे से खेल रही है। तो एक बड़ी अच्छी सी कम्युनिटी वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं। और ये जो लड़की है, ये वाली, ये लड़की ये ड्रीम देख रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये अपने सपने में जैसे अपनी पास्ट लाइफ देख रही है, या फिर ये ड्रीम कर रही है कि मेरा आगे आने वाला समय इतना खूबसूरत होगा। क्योंकि यहाँ पर एक ओल्ड फादर मदर भी हैं। एक उनके बच्चों की एक फैमिली भी नज़र आ रही है। तो एक जनरेशनल, जैसे जनरेशन होती है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे, तो वो भी एक यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। तो एक कम्युनिटी टाइप की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बात करी थी आपको कि 4th हाउस जो है वो सुख का भाव है, वो कम्युनिटी को दर्शाता है, वो
पार्टनर मतलब भूमि भवन वाहन का सुख तो है ही, उसके अलावा माता का सुख, उसके अलावा रिलेटिव्स का सुख, सबसे ज़्यादा ननिहाल का सुख, उससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि एक कम्युनिटी, और क्योंकि ये वुल्फ फुल मून है, मैंने अभी बताया था कि वुल्फ्स हमेशा कम्युनिटी में रहते हैं। तो ये जो फुल मून है ये आपको जोड़ेगा कम्युनिटी से, जुड़ते हुई एनर्जी आ रही है। जो रिश्ते टूट गए थे, बिखर गए थे, वो जुड़ते हुए नज़र आएंगे इस कम्युनिटी में। इस कम्युनिटी कह रही हूँ, इस टाइम ड्यूरेशन में ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। बहुत सारे लोगों के रिकन्सिलिएशंस हो सकते हैं, किसी को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, किसी को कुछ लोगों के फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉपर्टी को लेकर मैटर चल रहा था तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा था तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। और जैसे किसी के सपने सच होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके सपने सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू कलर की एनर्जी है, जैसे कि जो मुझे थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी दे रही है कि जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी, वो अचानक से आपको उनका कांटेक्ट या उनकी थ्रू किसी तरह से कांटेक्ट होना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत होना, कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ पॉजिटिव मीटिंग, पॉजिटिव टाइम्स अहेड, ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। विज़डम भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को विज़डम और नॉलेज मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी का सपोर्ट, आपको डिवाइन सपोर्ट, या फिर डिवाइन अपने तरीके से, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो डिवाइन हेल्प किस तरह से सेंड करेंगे आपको, ये तो वही जानते हैं, मगर किसी तरीके से आपको कोई डिवाइन हेल्प, मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। वाइट कलर भी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोमिनेंट है, तो जो पीस को सिंबलाइज़ करता है, जैसे ज़िंदगी में सुकून आ रहा है। ये लड़की भी बहुत सुकून से सो रही है, जैसे बहुत चैन से सो रही है। तो मुझे यहाँ पर एक तो थ्रोट चक्रा आपका बहुत ज़्यादा, आपका या आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नज़र आ रहा है कि तो जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। पैंजी फ्लावर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो हैप्पीनेस के लिए जाने जाते हैं, पैंजी फ्लावर्स। और यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी एक नज़र आ रही है, और हमेशा कोई ना कोई पेयर में है, या तो कोई माँ और बच्चों का साथ है, या कपल्स का साथ है, लव बर्ड्स हैं। तो इस तरीके की वाइब्स हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कम्युनिटी है, हैप्पीनेस है। इनफैक्ट स्क्विरल्स भी कपल में हैं। तो बहुत दूर दूर तक जैसे कोई, मतलब खुशियाँ बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में टिकने के लिए आ रही हैं, जैसे ठहर जाएंगी ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में। एक ठहराव आ रहा है, एक जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी में खुशियाँ अब आपकी ज़िंदगी में ठहरने के लिए आ रही हैं। जैसे होता है ना कि मेहमान आते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, बट ये जो मेहमान, ये जो खुशियाँ आ रही हैं, ये आपकी ज़िंदगी में जैसे बहुत लंबे समय के लिए मुझे नज़र आ रहा है। एक काफ़ी लंबा पीरियड आपका, मैं टाइम फ्रेम तो नहीं बता सकती, बट एक काफ़ी लंबा समय मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे विज़न के बियॉन्ड मेरी नज़र भी उतनी नहीं जा पा रही जितना दूर दूर तक ये फैला हुआ है। तो बहुत लंबे समय के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में, स्पेशली इन योर, अब डिपेंड करता है हर किसी के लिए क्या है, बट मुझे यहाँ पर कम्युनिटी बनना, सोशलाइज होना, रिलेशनशिप बिल्डिंग,
ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होना, ये चीज़ बहुत नज़र आ रही है। जैसे किसी के सपने सच होने जा रहे हैं और उसको सुकून मिलने जा रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और ऐसी मेमोरीज़ आप बनाने जा रहे हैं जो आप बहुत दूर तक याद करेंगे, बहुत दिनों तक याद करेंगे। कुछ ऐसी मेमोरीज़ आपकी बनने जा रही हैं जो आपको हमेशा हमेशा याद रहेंगी। ये आपका मैसेज है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है इस वीक का। अब हम देखते हैं एक एक करके। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ब्रोकन हार्ट। स्प्रेड मेरा थोड़ा बड़ा है आज, तो मैं यहाँ से कार्ड लगा रही हूँ। द टेम्पल पाथ पर मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। What else? Okay. What else divine? पहले मैं यहाँ से ले लेती हूँ। What else? Please give me one card for the week. मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। सो यहाँ पर आया है महादेव शिवा। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। तो शिव जी भगवान आए हैं यहाँ पर, और जय हो शिव जी महाराज, जय हो जय हो। ये इनका सौम्य रूप है और जैसे खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ये एनर्जी है। तो इनके लिए जो मंत्र अगर आप चैंट करना चाहते हैं तो इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र अगर आप चैंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इस वीक में इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी सेक्सुअल पावर्स एनहेंस हो सकती हैं। आपका यूनियन हो सकता है विद योर पार्टनर, या फिर आपका मैरिज फिक्स हो सकती है। डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइफ में आपके लिए बहुत ही ख़राब रही हैं या ख़राब हुई हैं, उनसे आप दूर हो जाएंगे। या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, उससे आप डिटैच हो जाएंगे। एंड बहुत सारे और बेनिफिट्स रिलेटेड टू वर्ल्डली प्लेजर्स आपको मिलने जा रहे हैं इस वीक में। तो ये एनर्जी है। इनके लिए जो मेडिटेशन आया है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। डिवाइन लॉर्ड, आई वर्शिप द फ्रेग्रेंट थ्री-आइड गॉड लॉर्ड शिवा, who nourishes all beings. May he liberate us from death for the sake of immortality as easily
as one separates a cucumber from its stalk. तो इसका मीनिंग ये है कि हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं, जो हम सब के संरक्षक हैं, जो हम सब की रक्षा करते हैं, वो हमें इस डेथ और इस जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्त कर दें। उसी प्रकार जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल से बहुत आसानी से मुक्त हो जाती है, एक परिपक्व ककड़ी, परिपक्व कुकुम्बर भी कह सकते हैं, ककड़ी भी कह सकते हैं, एक परिपक्व ककड़ी जिस प्रकार अपनी बेल से अलग हो जाती है क्योंकि वो पक चुकी है, तो उसी तरीके से हमें भी आप इस जन्म और मरण के इस चक्रव्यूह से मुक्त कर दें। ये हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये एनर्जी है। सो पहले मैं इस कार्ड को भी मैं यहीं सेंटर में लगा देती हूँ। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, इस वीक में और क्या एनर्जी आ रही है? Magician, the world, any other card? Emperor, एंड बॉटम से है शिव शक्ति एंड डेथ। ओके, फाइन। सो अब हम देखते हैं, प्लीज़ गाइड, ये वीक क्या एनर्जी लेकर आ रहा है? मुझे एक ही कार्ड चाहिए। Sandpiper spirit, बी प्लेफुल। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, प्लेफुल एनर्जी में रहना है। ओके, इसको मैं लगा दूंगी कहीं। वन कार्ड फ्रॉम हियर, one card, we are nature, becoming grounded, embodiment and living in connection। तो मदर नेचर के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए आपके लिए मैसेज है। ये भी मैं अभी लगा दूंगी। वन कार्ड फ्रॉम हियर, इस वीक की क्या एनर्जी रहने वाली है? ओके,
मर्करी इन लियो। तो आपकी लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहा था, जो भी केओटिक सिचुएशन चल रही थी, जिस भी तरीके की एक फुलिशनेस चल रही थी, जिस कहते हैं ना बखेड़ा चल रहा था, कुछ किसी तरीके का कोई ड्रामा, तो वो ख़त्म होने जा रहा है, उसकी एंडिंग होने जा रही है। ठीक है, मेसी सिचुएशन जिसे कहना चाहिए, उसकी एंडिंग होने जा रही है। व्हाट एल्स? वन कार्ड। वन कार्ड। थैंक यू। इम्पेशेंस, ये तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, पेशेंस तो है ही नहीं आप में। वही कार्ड आ गया, इम्पेशेंस। क्या ही कर सकते हैं इसका। ये चारों कार्ड मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हो सकता है कि इस वीक में आपकी एनर्जी जो है हमेशा की तरह इम्पेशेंट एनर्जी में आप वाइब्रेट करें, रेस्टलेस रहें आप बहुत ज़्यादा, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट एल्स? मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है, इस वीक में आपको ऐसी खबरें न्यूज़ में सुनने को मिल सकती हैं, वर्ल्ड लेवल पर मैसिव डिस्ट्रक्शन, ऐसी खबर न्यूज़ में आ सकती है, चाहे वो विद इन इंडिया हो या अब्रॉड। वर्ल्ड लेवल पर मैसिव डिस्ट्रक्शन। मैं थोड़ा सा और इसको इलेबरेट करूँगी बाद में। और किसी बड़े व्यक्ति, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर, कोई पॉलिटिशियन, कोई साइंटिस्ट, कोई नोन पर्सन। नोन से मेरा मतलब है जिसको सारी दुनिया जानती है, उस टाइप के किसी फिगर, उस टाइप के किसी पर्सन से रिलेटेड भी कोई खबर आ सकती है, या उस टाइप के पर्सन से भी रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। एंड डेफिनेटली मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑन अ वर्ल्ड लेवल आपको कुछ नज़र सुनाई दे सकता है ड्यूरिंग द न्यूज़। यहाँ पर है फियर, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, जब इंसान को डर लगता है तो वो क्या पढ़ना शुरू कर देता है? हनुमान चालीसा। ठीक है ना। तो डार्क एनर्जीज़ से जो भी लोग घिरे हुए हैं, तो आप अगर हिंदू हैं और भगवान में आपकी आस्था है, तो आप हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, माँ काली की आराधना, किसी भी तरह के ये जो गॉड्स होते हैं इनकी आप स्तुति करें। इनफैक्ट लॉर्ड शिवा की भी महामृत्युंजय जाप करें तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स।
1 कार्ड। मैं एक एक को बताती चल रही हूँ ताकि मुझे दोबारा ना बताना पड़े। कैलिफोर्निया में आपने देखा भीषण आग लग गई। इनफैक्ट साउथ कोरिया में भी कोई प्लेन वगैरह क्रैश हुआ है या कुछ इस तरीके की न्यूज़ आई है। तो इस वीक में भी कुछ मुझे मैसिव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। I just want 1 card. इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा रीऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। जैसे होता है कि अपना रूटीन, जैसे होता है कि अपना कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ रीऑर्गेनाइज रीसेट करेंगे। द सैलमेंडर एंड द ब्लैक पेपर इंस्पिरेशन। ओके, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको किसी चीज़ के लिए इंस्पायर करेंगे या आप उनसे बहुत प्रभावित हो जाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, आप उनकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ अपनाएंगे। व्हाट एल्स? मोनोलॉजी डेक से देख रही हूँ मैं। रेजिलियंस। ये जो बोझा है जो आपने ढो रखा है ये ख़त्म होने जा रहा है। ये बोझा जो है ना, जो आपके कंधों पर है, ये बोझा जो है ये ख़त्म होने जा रहा है, रिलीज़ होने जा रहा है। व्हाट एल्स? थैंक यू। अगेन दिस इज़ हार्ट चक्रा और ये कैंसर की एनर्जी है। टेक अ ब्रीदर। मतलब मैंने कहा ना अभी जस्ट कि ये बोझा रिलैक्स करने वाले हैं आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि ये जो बोझा है ये उतर जाएगा। और जब बोझा उतर जाएगा तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे, तो अपने आप ही सांस आनी शुरू हो जाएगी जो नहीं आ रही थी अभी तक। 1 कार्ड। Miracles. So you can expect miracles in this week. इस वीक में आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
What else? One card. फ्लेक्सिबल। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अपना खुद का, कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मैं दुनिया को चेंज नहीं कर सकती। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने जीवन में अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं इन दिस वीक। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? एंटिसिपेशन। यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए कि कोई भी चीज़ को एंटिसिपेट मत करिए, जो होगा उसको देख लिया जाएगा, उसको एंटिसिपेट मत करिए, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। एंटिसिपेशन का मतलब है ऐसा करा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करा तो ऐसा हो जाएगा। क्यों एंटिसिपेट करना है? क्यों अपने दिमाग को बर्डन देना है? तो एंटिसिपेट मत करिए। वन कार्ड। मौत। मिस्ट्री, कंसीलमेंट एंड इल्यूजन, इससे आप बाहर आ रहे हैं। कोई सच आपके सामने आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक नहीं पता, वो आपके सामने रिवील होती हुई नज़र आएगी इस वीक में। वन कार्ड। थैंक यू। सिक्स्थ हाउस, सस्टेनेबिलिटी। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो रोग, रिपु और ऋण का होता है। रोग, शत्रु, रोग, ऋण और शत्रु। तो यहाँ पर आया है सस्टेनेबिलिटी, और हमारी नौकरी का भी होता है, हमारी डेली इनकम का भी होता है, नौकरी का घर भी होता है। तो सिक्स्थ हाउस में सस्टेन करना, इसका मतलब है कि सिक्स्थ हाउस आपका बैलेंस होने जा रहा है। सिक्स्थ हाउस बैलेंस कब होता है? यहाँ पर 444 नंबर आया है, जो मेरी सारी अटेंशन ही मेरी इसी पे लगी हुई है, क्योंकि ये 8 नंबर है शनि का। तो शनि जो है उनकी दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर, जैसे मतलब शनि की या तो दृष्टि पड़ रही है सिक्स्थ हाउस पे, या फिर शनि खुद ही सिक्स्थ हाउस में आपकी कुंडली में बैठे हैं, आपकी जो जन्म की कुंडली है, या फिर कोई एस्पेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से शनि जो हैं
उनका कोई एस्पेक्ट 6th हाउस पे आ रहा है, जिसकी वजह से आप रोग से, ऋण से और शत्रुओं से मुक्त हो रहे हैं। या फिर आपका कोई पास्ट का कर्मा आपने बैलेंस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग की भी एनर्जी है। आपका कोई पास्ट का कर्मा आपने बैलेंस कर लिया है, जो अभी तक आपको तकलीफ़ दे रहा था इन टर्म्स ऑफ रोग, ऋण और शत्रु। इन टर्म्स में आपको तकलीफ़ दे रहा था, तो वो कर्मा बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से अब आप उस कर्मा बंधन से मुक्त हो गए हैं। इसलिए अब आपको ये परेशानी नहीं सताएगी, रोग, ऋण और शत्रु। इसलिए आप सस्टेन कर पाएंगे। अब आप सरवाइव कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। ये एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? वन कार्ड, बुक। बुक हमेशा क्या देती है? नॉलेज। बुक हमेशा, अगर बंद किताब है तो बंद किताब सीक्रेट्स हैं। जब तक आपने उसको पढ़ा नहीं है तब तक तो वो आपके लिए सीक्रेट ही है ना, कि इस किताब के अंदर है क्या। तो कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है। यहाँ पर भी वही मैसेज आया था, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, कोई हिडन चीज़ सामने आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रही है, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है। कोई इम्पोर्टेंट क्लू, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? वन कार्ड, मेडिसिन बैग। आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन्स कम होती भी नज़र आ रही हैं। हेल्थ में सुधार आ रहा है। एंसेस्टर्स के लिए वन कार्ड, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। इल्यूजन ख़त्म हो रहा है। आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का कोई इल्यूजन था, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार के उसमें डूबे हुए थे, तो वो इल्यूजन ख़त्म हो रहा है। क्लैरिटी आ रही है। बार बार यही चीज़ यहाँ से भी निकल के आई, यहाँ से भी निकल के आई। क्लैरिटी आ रही है। ये एनर्जी है। तो अगर आपके पास एमेथिस्ट है, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है। एमेथिस्ट मेरे पास ये रखा है, एमेथिस्ट का क्लस्टर है ये। और कहाँ है एमेथिस्ट? ये तो मैं हाथ में हमेशा ही यूज़ करती हूँ। ये रॉ क्रिस्टल्स हैं एमेथिस्ट के, जो स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करते हैं। ये एमेथिस्ट के क्रिस्टल्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एनहेंसिंग पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो एमेथिस्ट मैंने वेयर भी कर रखा है। तो यहाँ पर भी एमेथिस्ट जो है वो इसकी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस कर रहा है, जिसकी वजह से इसको क्लैरिटी से समझ आ जाए कि एक्चुअली में क्या सिचुएशन है और कैसे उसको टैकल करना है। ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से वन कार्ड,
जस्ट अ मिनट। ओके, ड्रॉट। कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसे पीरियड से आप गुज़र चुके हैं जहाँ पर आपने सिवाय सन्नाटे के, सिवाय तकलीफ़ के, सिवाय मुसीबतों के कुछ नहीं देखा। जैसे रेगिस्तान में सूखा पड़ जाए, सूखे की एनर्जी हो कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई बहुत समय से, तो पेड़ पौधे तो रहे सो रहे, जीव जंतु भी और प्राणी भी वहाँ पर जीवित नहीं रह पाते। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में, ये मुझे पास्ट की, अभी रीसेंट पास्ट, कुछ साल, 1 साल का हो सकता है या 2 साल का में भी, कुछ रीसेंट पास्ट आपका बहुत दर्दनाक या बहुत तकलीफ़दायक गुज़रा है, जिसकी वजह से आपने एक ऐसा समय देखा है जैसे कि कोई पानी पानी के लिए तरस जाता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक छोटी छोटी चीज़ के लिए पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पुण्य कमाने के लिए, पानी तो इंसान नॉर्मली पिला ही देता है, चाहे हम किसी दुकान पे भी जाएं ना, उसको बोलें कि आप पानी है क्या, तो वो पानी पिला देगा। तो आपने एक ऐसा समय देखा है जहाँ पर आपकी किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक कि पानी को नहीं पूछा आपको। ये मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जैसे कि कोई बंजर ज़मीन और वहाँ पर जैसे रेतीले टीले और वहाँ पर रेगिस्तान और सूखा और तड़ाके की धूप, और आपको पानी पानी के लिए आपका गला सूख गया, जैसे इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है कि आप उस दौर से होकर आ रहे हैं, उस दौर से होकर आ रहे हैं आप। ये सब आप देख चुके हैं अपने जीवन में, ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। मगर ये एनर्जी चेंज होने वाली है, क्योंकि ये आपका कर्मा था जो आपको भुगतना लिखा था, और ये एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है। इस एनर्जी में चेंज आ रहा है। ये कर्मा जो है आपने भुगत लिया है, अब इसका एंड होने जा रहा है। इट इज़ अबाउट टू एंड। ठीक है। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो कई जगह पे अर्थक्वेक आने की संभावना है। अर्थक्वेक, ठीक है। और अगर मैं फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा हाइड कर रही हूँ, ये मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। वूम का कार्ड है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो स्पेशली अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एक्सट्रीम केयर करने की ज़रूरत है आपको, और सिर्फ़ पॉजिटिव सोचें। ये आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। वूम का कार्ड आया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा आपको। किसी न किसी तरीके की कोई आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने की एनर्जी है। चाहे कोई बिज़नेस हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई कम्युनिकेशन हो, चाहे कोई पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आ रहा हो, चाहे कोई रिश्ता जुड़ रहा हो, कुछ ना कुछ जुड़ने की एनर्जी है। कुछ नया स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई, इसी वीक में आती हुई नज़र आ रही है। एंड नॉर्थ डायरेक्शन भी आया है, तो नॉर्थ से रिलेटेड कोई खुशी की खबर मिल सकती है आपको। एक मैसेज ये भी चैनल हो रहा है मुझे, और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि साउथ में कहीं, ज़रूरी नहीं है इंडिया, कहीं पर भी साउथ में
साउथ में ड्रॉट की कोई कंडीशन वर्ल्ड लेवल पर सुनाई दे सकती है। ड्रॉट की कंडीशन या अर्थक्वेक। एनी अदर कार्ड? Okay. Okay, one card from here. नियमस। तो नियम पूर्वक डिसिप्लिन के साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको श्योर शॉट सफलता मिलेगी। ये एनर्जी है जो हमने अभी चैनल करी है। यहाँ से फाइनल देख लेते हैं ये एनर्जी इस वीक की कैसी रहेगी। एनर्जी फॉर द वीक। हिट द रोड। मूवमेंट आ रहा है, ट्रैवल की एनर्जी है। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं इस वीक में। इस वीक में आपका कहीं ट्रैवल हो सकता है। बिटर स्वीट। कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस रहेंगे ड्यूरिंग ट्रैवल। मतलब इट विल नॉट बी अ वेरी स्मूथ ट्रैवल। जैसे रोड ब्लॉक्स आते हैं ना, तो उस टाइप के कोई बैरियर्स आ सकते हैं। हिडन एजेंडा। प्लीज़ क्लैरिफाई हिडन एजेंडा। रीबर्थ। ठीक है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ ट्रैवल करके, मुझे एनर्जी आ रही है आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। आपके उसके साथ में खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं, और अब वो आपसे मिलना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, और उसका आपको पता नहीं है कि क्या बात होगी, किस तरीके की बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क चल रहा है। बट ये रिलेशन जो है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका कर्मा उस पर्सन के साथ, तो ये रिश्ता वापस जुड़ेगा। ये एनर्जी बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। आपने उस पर्सन के साथ वर्स्ट टाइम गुजारा है, सबसे ख़राब टाइम आपने अपनी ज़िंदगी का इस पर्सन के साथ गुजारा है, और ये वापस आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहा है क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है। तो ये बिल्कुल ही क्लियर मैसेज है कि कोई पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है या बढ़ा रही है, जो भी है। सो ये पूरा एनर्जी स्प्रेड है। ये सब मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं यहाँ से बताना शुरू करती हूँ, सारा नहीं बता रही। ब्रोकन हार्ट, आपको जिसने दिल दुखाया है, आपका जिस वजह से दिल दुखा है, वो आपका रिज़ॉल्व हो रहा है। इशू इसी वीक में रिज़ॉल्व हो जाएगा, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स की वजह से ये इशू रिज़ॉल्व हो रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब आपका यूनियन हो जाए उस पर्सन के साथ, तो सबसे पहले आपको ईश्वर की शरण में जाना है
और आप दोनों को ईश्वर से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है जिससे कि ईश्वर खुश होकर आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में जादू भर दें, जादू कर दें, आपकी ज़िंदगी को मिरेक्युलस बना दें। तो ये मैजिशियन का जो कार्ड है यहाँ पर यही दर्शा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि मिरेकल्स होते रहें तो आपको सबसे पहले यही करना है कि जैसे ही आपका यूनियन हो वैसे ही आपको जिनको भी आप मानते हैं उनकी स्तुति करनी है, उनकी आराधना करनी है, उनकी पिलग्रिमेज प्लेस को विज़िट करना है और नियम अनुसार, क्योंकि यहाँ नियम का कार्ड आया है, तो नियम अनुसार आपको उनकी भक्ति करनी है बेनागा, बिना किसी सोच विचार के, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ बरकरार रहें। वरना मालिक को एक मिनट क्या, एक नैनो सेकंड भी नहीं लगता, पल भर में वही खुशियाँ छिन सकती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की एंडिंग होने जा रही है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है। ये जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है इसकी एंडिंग होने जा रही है और एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग जो बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ स्टेबल कर रही है, आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर आ रही है आपकी लाइफ को, और नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ों का एंड हो रहा है। यहाँ तक मैंने नहीं बताया था जो मैंने अभी बता दिया, बाकी यहाँ से मैंने सारा आपको बता दिया। यहाँ से शुरू किया था, ये पूरा बता दिया, ये मैं वापस नहीं बताऊँगी। ठीक है, अब हम टैरो से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। आपको सारे कार्ड तो नहीं दिख सकते हैं क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सारे तो नहीं दिखेंगे। नहीं देख सकते हैं। व्हाट एल्स, क्या आ रहा है इस वीक में। ओके, ये बहुत सारे कार्ड हैं मालिक। बैलेंस, अभी मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कार्ड सबसे पहला बैलेंस का ही है। तो 14 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। टू ऑफ एयर, नाइट ऑफ अर्थ, नॉर्थ से कोई पर्सन आपसे मिलने आ रहा है एक स्टेबल ऑफर लेकर, या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ, और आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है। रिन्यूअल, ईश्वर का जजमेंट होने जा रहा है। एक नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू स्टार्ट, जैसे कोई बिगुल बज रहा है, कुछ जैसे शहनाई बजती है ना, बिगुल बज रहा है।
ऐसी एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ एयर, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। सेवन ऑफ वाटर, अपॉर्चुनिटीज़ के डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। ये कैसे करेंगे आप? बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। नाइट ऑफ फायर, ये पर्सन जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन बहुत ही पैशनेट पर्सन है और इस पर्सन के साथ आपका पास्ट रह चुका है। मुझे यहाँ पर न्यू पर्सन, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड पर्सन है। मतलब ओल्ड से मेरा मतलब है पास्ट पर्सन है। सिक्स ऑफ फायर, शादी के बहुत हाई चांसेस हैं, शादी पक्की होने के चांसेस हैं। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, या फिर कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। रेज़, प्रमोशन, ऐसा भी पॉसिबल है। कोई न्यू जॉब, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये एनर्जी उससे भी मेल खा रही है। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे चीज़ें। ये एनर्जी है। कुछ कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं। नाइन ऑफ एयर, स्ट्रेस और एंजाइटी से आप बाहर आ रहे हैं। किंग ऑफ फायर, तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, अपना पैशन इसको बहुत पसंद है और हो सकता है इसका पैशन ही इसका प्रोफेशन हो। फाइव ऑफ फायर, फायरी एनर्जी बहुत है क्योंकि मंगल का ही साल है और मंगल की ही ऊर्जा है। तो आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कोई ईगो क्लैश हो जाए। यहाँ पर भी नाइन ऑफ फायर है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा जब आप किसी से कम्युनिकेशन करें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपनी ईगो को बीच में ना लाएं, वरना क्लैशेस होने के बहुत चांसेस हैं। एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई करती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। ठीक है, लव की वाइब्रेशंस देख लेते हैं। लव वाइब्रेशंस फॉर द वीक।
द रेनबो रिवाइवर, जैसे आपकी ज़िंदगी में रेनबो के रंग जैसे भरने आ रहे हैं। कोई पर्सन आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी में सारे कलर्स भर देगा, रंग भर देगा। उसको आपकी वर्थ समझ में आ चुकी है। इमोशनल फ्रीडम, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपके रिलेशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैच्योरिटी आ चुकी है, आपको समझ आ चुकी है। एंजल्स आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। एनीथिंग एल्स? मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी कुछ होगा इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन होगा, क्योंकि बार बार में मुझे लव कुछ अचानक होगा। द गार्डन, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ग्रीनरी बहुत है, बन जैसे खुशियाँ आ रही हैं, सेक्सुअल फ्रीडम, इंटीमेसी, ये एनर्जी है। तो लव की बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। अब हम फाइनली चार्म्स और वो देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम रून्स देख ले, रून सिंबल देख लेते हैं। ओके, मनाज, मनाज रोज सिंबल आया है जो कि बैलेंस को दर्शाता है, ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, हम्बलनेस को दर्शाता है, आपके पोटेंशियल को दर्शाता है, आपके टैलेंट को दर्शाता है। तो आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे। अपने पोटेंशियल, अपने पैशन पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है जो कि काफ़ी बैलेंस लेकर आएगी आपकी इस वीक में। ठीक है, सो ये आपके लिए मनाज सिंबल आया है। उसके बाद हम अब देख लेते हैं चार्म्स। ओके, सो यहाँ पे एक हॉर्स आया है, उसके ऊपर कोई तेज़ी से भाग रहा है वो। तो कोई ट्रैवल तो डेफिनेटली नज़र आ रही है, या तो आपकी तरफ कोई ट्रैवल आ रहा है या आप ट्रैवल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है एंजल्स, फिर यहाँ पर है कोई जैसे आज़ाद हो रहा है,
इस पिंजरे से फ्रीडम मिल रही है किसी को। यहाँ पर सी हॉर्स आया है, तो सी हॉर्स जो होते हैं बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है, और जो मेल सी हॉर्स होते हैं वो बेबी डिलीवर करते हैं। तो हो सकता है कि ये एक न्यू बर्थ, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने का एक इंडिकेशन है। क्रॉस आया है तो कुछ एंड हो रहा है। यहाँ पर विजडम है, आउल। यहाँ पर एलिफेंट है जो विघ्नहर्ता है, ऑब्स्टिकल रिमूवर हैं, वो आए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है मुझे। कोई कम्युनिकेशन आपको या तो ड्रीम्स के थ्रू चैनल करेंगे आप, या एक्चुअली में कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे। यहाँ पर सैटर्न आया है, तो डेफिनेटली आपका जो कर्मा है वो बैलेंस हो चुका है, उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। यहाँ पर रिवॉर्ड के लिए क्राउन आया है, तो कुछ लोगों को मॉनेटरी टर्म्स में, कुछ लोगों को प्रमोशन, ग्रोथ, इस टाइप का कुछ मिल सकता है, या फिर आपकी लाइफ में ही रिवॉर्डिंग आपको कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। म्यूज़िक आया है, मेडिटेशन करिए, इसका एनर्जी आ रही है, गाइडेड मेडिटेशन। की टू सक्सेस, यहाँ पर मुझे 4 लीफ क्लोवर नज़र आ रहा है, जो गुड फॉर्च्यून के लिए माना जाता है। ऑक्टोपस जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, एनालिटिकल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। स्टारफिश फॉर मनी, इस वीक में कोई मनी गेन हो सकता है। नेचर से कनेक्ट करिए। गिफ्ट आ रहा है आपके लिए, कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन। अगेन देयर इज़ अ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। एंजल विंग्स, अगेन एंजल विंग्स। कोई मन्नत आपकी पूरी होने जा रही है, स्टार का सिंबल है, और यहाँ पर फिर से एंजल विंग्स हैं। सो ये थे चार्म्स। टी लीफ से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू। ओके, यू विल बी शोन द वे, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। मैंने कहा था ना कोई हेल्प आ रही है, एक्साइटिंग इवेंट। मैंने कहा था बिगुल बजने वाला है जैसे, तो कोई जैसे शहनाई, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है आपकी फैमिली में, इस टाइप का कुछ। मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज़, एक्साइटमेंट। वैसे भी लोहड़ी आ रही है तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ही। एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज़ अ न्यू जॉब और रेज, तो इससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर द वीक, 1 कार्ड। टेक अ चांस, घबराइए मत, डरिए मत, आगे बढ़िए। 1 कार्ड फ्रॉम हियर। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, दोनों में सेम चीज़ आई है। टेक अ रिस्क एंड वेंचर फॉरवर्ड, अभी मैंने यही बोला था आपको, और यहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही बात बता रही हैं।
What a coincidence. One card from here. दो आए हैं तो मैं दोनों लूँगी। एंजल्स के कार्ड हैं। मुझे लग रहा था कि ये यस में आएगा आंसर। कोई सवाल अगर आपने किया है तो उसका जवाब यस है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक प्लस फुल मून एनर्जी शिफ्ट। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इस वीक में, बट बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको 180 डिग्री का शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव एंड विल completely change your life for the better. Thank you. Stay blessed and stay happy.